आदरणीय माता जी, उपस्थित माताओं बहनों, भगवत वाचक श्री छैल बिहारी जी, मेरे प्रिय मित्र स्कूल के मित्र मनमोहन पारिक जी, श्री हरिकिशन जी एवं उपस्थित माताओं बहनों बच्चों। मैं जब 5वीं क्लास में पढ़ता था तब से ये डॉक्टर बनने की बीज बोई गई। मेरी मदर ने कहा कि तुम्हें डॉक्टर बनना है। उसके बाद में डॉक्टर बनने का जुनून ही चलता रहा। जब हमारी 12वीं क्लास में आए तो डॉक्टर की पढ़ाई करनी है। कई लोगों ने कहा कि भाई तुम IAS की तैयारी करो या और किसी की जगह पर जाओ, लेकिन बस मन में ये था कि मदर ने कहा है, माँ ने कहा है कि डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर बनना है। डॉक्टर पे एडमिशन हो गया उसी समय। जब कॉलेज में पहला दिन था तो हमारे प्रिंसिपल ने कहा कि तुम डॉक्टर बनना क्यों चाहते हो? तो मैंने कहा समाज सेवा, इसलिए आए हम डॉक्टरी में। तो उनका अच्छा, ब्लैक बोर्ड पे लिखो समाज सेवा। तो मैंने खड़े होकर के ब्लैक बोर्ड पे समाज सेवा लिखी। उन्होंने कहा जिंदगी भर भूलना मत ये बात जो लिखा है आपने। उस बात को मैं हमेशा ध्यान रखता हूँ। मनमोहन जी की तरह मेरा भी हमेशा आध्यात्मिक रुझान रहा है हमेशा। कभी मैं भी चाहता था कि हिमालय जाकर के और भगवान की खोज करूं कि भगवान कहाँ है, लेकिन जिंदगी ने मानव रूपी भगवान की तरफ मोड़ दिया। क्योंकि भगवान हर आदमी के अंदर है और मैं भगवान मरीज का इलाज भी करता हूँ तो पहले भगवान को याद करता हूँ और ये मान के चलता हूँ कि मरीज में ही भगवान है, इसकी सेवा करने से ही मुझे आनंद मिलेगा। ये भावना रहती है हमेशा हर मरीज की इलाज करते समय, दवा लिखते समय। अभी कोरोना ने हमारी जिंदगी को बहुत बदल दिया है। पहले लोग पैसे के पीछे भाग रहे थे, समय नहीं था किसी के पास में भी, लेकिन कोरोना ने सभी लोगों को घर बैठा दिया। केवल डॉक्टर और इलाज करने वालों के अलावा बाकी सब लोग घर बैठे थे। घर वालों को तब उन्होंने देखा जिंदगी क्या है वास्तव में, अल्टीमेट क्या है। अल्टीमेट सिर्फ पैसा कमाना नहीं, भागना नहीं है, अल्टीमेट है सुकून मिलना लाइफ के अंदर। सुकून कैसे मिलेगा ये सब लोगों ने सीखा। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अब कोरोना खत्म हो रहा है, कम हो रहा है तो हम सब चीज भूल जाएं। इससे हमें पाठ पढ़ना चाहिए कि जिंदगी में पैसा कमाने के अलावा, भागने के अलावा और भी बहुत कुछ है। और अभी कोरोना काल के अंदर हमें ये भी ध्यान रखना है कि इस बीमारी से चूंकि अभी तक पूरा इलाज नहीं आया है तो हमें बचाव करना है। बचाव करने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना और वैक्सीनेशन कराना। पहले सबसे पहले जब हमने वैक्सीनेशन कराए तो लोग डर रहे थे, भाग रहे थे कि वैक्सीनेशन से कुछ हो जाएगा। वैक्सीनेशन कराना बहुत जरूरी है जिससे कि हम बीमारी से बच के, इसलिए आप सब अपने साथ में जितने भी लोग हैं उन सबको बताएं कि वैक्सीनेशन सब जने कराएं और कोविड बिहेवियर का पालन करें। अंत में मैं इतना कहना चाहूंगा कि हमें हर आदमी के अंदर भगवान दिखना चाहिए। कृष्ण भगवान जो मेरे सबसे प्रिय है इस बात से कि वो प्यार के पुजारी, प्रेम के एक सिंबल है कि हर एक से प्यार करो, हर एक से। जो गलत काम करेगा उसका तो भगवान अपना देगा। हमें किसी के लिए भी द्वेष नहीं करना है, किसी के लिए बुरा नहीं सोचना है। वो ऊपर वाला अपना आप देगा अपने कर्म। हम अच्छे अपने निमित्त कर्म करते रहें। इसी के साथ धन्यवाद। धन्यवाद। और उनसे वो कलश लेकर आए। चंद्रमा पर स्वर भानु नाम का असुर उनके बीच में आ गया और अमृत जब भगवान तो भगवान ये समझ गए तो जो अमृत था वो उसके गले में चक्र से निकट गया। तो ऊपर वाला नीचे वाला तब जाकर सोम शुक्र शनि सब शांत एकदम अच्छे से निवारण हो। इंद्र फिर अमृत भी लिया। मान आ गया। बलि ने कहा, बलि के गुरु शुक्राचार्य कहा, गुरु कैसे अभिमान कर रहा है? उन्होंने कहा शांत रहे। गौ सेवा, गुरु सेवा बलि ने की। आज गुरु ने जाकर बलि चढ़ाई। इधर बलि की प्रसादी माला उन्हें पहनाई। इंद्र के द्वार पर अपनी जो माला दुर्वासा को भगवान ने दी थी वो उन्होंने इंद्र को पहनाई। इंद्र ने कहा ये मेरे किस काम की, उतार कर फेंक। वो जाकर के ऐरावत हाथी के पैरों से कुचल। दुर्वासा ने कहा भगवान इधर बलि चढ़ाई। इंद्र का स्वर्ग लोक नहीं,
सात लोग, तीन लोग जिनमें सात सात रूप में बतलाए जाते हैं। तीन लोग, ऊपर का लोक, मध्य लोक और नीचे का। तीन लोग, परंतु नीचे के भी लोक में सात लोग, अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल, और ऊपर के लोक में भी सात लोग हैं। भुव स्वर्ग मह जन तप सत्य और ब्रह्म। सब पर बलि का। अब इंद्र फिर रोआ फिर मेरी संपत्ति गई, मेरा धन गया, मेरा वैभव गया। तो चिंतित माँ ही हो, माँ ने कश्यप से कहा। तो कश्यप ने उन्हें फाल्गुन माह प्रतिपदा से लेकर त्रयोदशी तक का एक व्रत बताया जिसका नाम था पयोव्रत व्रत। उसने वह किया। भगवान ने आकर कहा मैं अवश्य ही तुम्हारे घर अवतरित होऊंगा। समय व्यतीत हुआ। भादवे का महीना बड़ा उत्तम। कृष्ण का जन्म भादवे में, बलराम जन्म भादवे में, राधा जी का जन्म भादवे में, सुखदेव ने परीक्षित को बात सुनाई भादवे में, और वामन का भी जन्म भादवे। दोपहर में ठीक 12 बजे छोटे से एकदम बाबा अंगुल के रूप में भगवान अदिति के द्वार पर आज अदिति के आंगन में पैर पहले बने हुए दिखाई दी और सीधे आंगन में जन्म लेते हैं। बोलिए वामन भगवान की। छोटे से बिंबा फल जैसे हो, गोल मटोल। माता बड़ी प्रसन्न है। बृहस्पति जी ने जनेऊ पहनाई, माता ने कोपिन पहनाया, कमंडलू दिया गया। चारों के स्वामी ने भगवान को कुछ आसन समर्पित किया। माँ भगवती ने कमंडलू में भिक्षा पात्र। तो जनेऊ में जो भिक्षा मिलती है वो जाकर के गुरु को बृहस्पति जी को देने गए। हमें तो त्रिलोकी चाहिए भिलाते और जाकर के वामन द्वार पर खड़े हैं। और बलि के द्वार पर जाकर भगवान भिक्षा मांगने गए। बलि ने जैसे ही वो आभा देखा, आज ऐसे सुबह हमारे द्वार पर बात कर रहे थे, इतने में तो भगवान अंदर पहुंच। कहा बताइए क्या सेवा करूं आपकी ब्राह्मण देवता प्रणाम। गुरु ने कहा माला चाहिए। हमने सोचा चाहिए तो कुछ दिखाना नहीं पड़ेगा, जरूरी है। कहो हो राजा बलि तुम्हारा नाम है? कहा जी हमें कहते हैं राजा बलि। बड़ा सुना है तुम्हारे दान से। कहा जी हाँ आज सुबह निकले तो हमने सोचा कि कहा बड़ी कृपा की अब आए हैं तो कुछ लेकर के जाइए। मैं ब्राह्मणों का अतिथि सत्कार करता हूँ, कुछ लेना पड़ेगा। कहा ना हम कुछ नहीं ले। कहा अरे कुछ तो लीजिए। कहा नहीं कुछ नहीं ले। कहा आपकी शादी करा देता। कहा ऐसा काम क्यों करूं जिसमें रोना पड़े? कहा शादी से कैसा रोना? कहा चलो ठीक है शादी हो गई। कहा अपना महल खुलवा दीजिए, आराम से रहना। कहा बड़ी कृपा, फिर हमारे भोजन की व्यवस्था। कहा भंडार खुलवा देंगे, करना। कहा ठीक है, फिर हमारे बच्चे होंगे तो उनकी पढ़ने की व्यवस्था। कहा अपना विश्वविद्यालय है ना, हिरण्यकश्यप दानव विश्वविद्यालय, उसमें करवा। कहा बड़ी। कहा फिर बच्चे तो 10-5 होंगे। कहा आप 10-5 कहा 10-5 होंगे तो उनमें 2-5 मर जाएंगे। तो उनके फिर रोने की व्यवस्था कि बच्चे आप तो रोगे तो आप मैं थोड़ी रोऊंगा। तो कहा कैसे ही तो मनाया। मांग। कहा चलो तुम्हारा भी हो जाए और हमारा भी धर्म खंडित ना हो तो 3 पैर मिलेंगे। कहा मांग के भी बहुत ज्यादा और वो भी हमारे पैर से। कहा ठीक है ले लीजिए। कहा पता नहीं ब्राह्मण से जब कोई बात की जाती है तो पहले संकल्प कराया जाता है, इतनी पता नहीं। कहा 3 पैर में क्या संकल्प के देनी है, 2 वर्ण हम चलते हैं। शुक्राचार्य ने कहा ये संकल्प इतना जोर दे रहे हैं, ध्यान लगा कर देखा। कहा बलि ना कर। कहा गुरु आपने कहा है कि झूठ मत बोलो, मैं झूठ कैसे बोल सकता हूँ? कहा 8 स्थान है जहाँ झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। नंबर 1 स्त्री से बात। क्यों? क्योंकि जिस समय युधिष्ठिर अपने एक जो भी
देह जिनका हो गया के नाम का एक का लेकर पिंडदान कर रहा था। तो मां कौन थी? तो आकर कहा कि बेटा कर्ण के नाम का पिंडदान। कहा कर्ण ना हमारी जात का ना बिरादरी का, उसका पिंडदान मैं क्यों करूं? कहा बेटा मेरा भाई था, युवती अवस्था में मैंने उसको जन्म दिया, शर्म लज्जा के कारण से लता पताकाओं में मैंने बांध कर बहा दिया। कौनतेई ने उसे पाला, इसलिए उसका नाम पड़ गया कौनतेई, पर तेरा भाई था। कहा इतनी बड़ी बात से छुपाई, वरना आज हम भाई को रखते और उसकी सेवा करते चरणों में बैठ। तो जाओ मैं श्राप देता हूं कि कोई भी स्त्री आज के बाद कोई भी बात आपके पेट में नहीं रखेगी। नंबर 2, बच्ची का लड़की का विवाह हो रहा है, उसमें उसकी बड़ाई करनी है, उसके बारे में बतलाना होना पाप नहीं। तीसरी बात, हंसी मजाक में झूठ निकल जाए पाप नहीं। किसी का धन रहा झूठ बोलने में पाप नहीं लगता। गाय की हत्या रोकना झूठ बोलने में पाप नहीं लगता। किसी का सर्वस्व ही लूट रहा, सर्वस्व सब कुछ जा रहा, उसमें झूठ बोलने में पाप नहीं लगता। बलि तुम्हारा सर्वस्व जा रहा, कहा ठीक है तुम्हारी इच्छा, श्री विहीन हो जाओ, पति से विहीन हो जाओ। कहा अच्छा संकल्प करो। तो जैसे ही उस नलिका से वह जल डालकर संकल्प कर रहा, शुक्राचार्य उसमें जाकर बैठे। वामन ने अपने कुसा में से तिनका निकाला, डाल दिया। शुक्राचार्य जी की एक आंख सिधार गई। कहा गुरु वो श्रेष्ठ जो सबको एक संकल्प भरा। कहा ले लो। कहा ऐसे नहीं, पता नहीं संकल्प बनने के बाद ब्राह्मण की परिक्रमा करके आशीर्वाद मांगा। बलि ने परिक्रमा की और जैसे ही आशीर्वाद लेने के लिए झुका और अपना मत लगाया कि देखते ही देखते वामन जो छोटे से अपने रूप को विराट, बोलिए विराट भगवान की। एक पैर से अपने ऊपर के सात हुआ स्वर्ग महाजन तब सत्य ब्रह्मलोक में जैसे पैर गए, ब्रह्मा ने कमंडलों के जल से उसे धोकर अपने कमंडलों में डाल दिया, बनी गंगा। एक पैर से नीचे के साथ रसातल पाताल। कहा बलि हमने तो 2 पैर में सारी भूमि ले ली, तीसरा पैर रखिए, बताओ बड़े दानी करते। कहा भगवान दान बढ़ाया, बड़ा तो दानी होता है। तो कहा तीसरा पैर अपने दानी के सिर पर रख दीजिए। भगवान ने कहा वाह रे बलि, आया था तुझे छलने को और तूने तो मुझे ही छल लिया। इतने में उसकी पत्नी आ गई। भगवान बहुत अच्छा, दिन भर संपत्ति धन वैभव राज्य साम्राज्य ये वो अच्छा किया आपने बांध दिया, अब आपका सुमिरन तो करेंगे। भगवान ने कहा इसके तो घर में सभी ज्ञान। वहां पर स्वयं प्रहलाद सभी आते हैं, बलि को छुड़वाते हैं। कहा मांग बलि क्या चाहिए? बलि को सुतल लोक का राज्य मिला। कहा भगवान बस जब भी द्वार से निकलूं आपके दर्शन हो जाए और जब अंदर जाऊं आपके दर्शन हो जाए। भगवान बलि के द्वार पर द्वारपाल। नारद जी लक्ष्मी जी से जाकर कहा है कहा पता नहीं कहां गए, बड़ा होगा कहां नीचे द्वारपाल में खड़े। लक्ष्मी आई, बलि को राखी बांधी, कहा मांगो। कहा अपना द्वारपाल। बलि ने कहा मेरा द्वारपाल पति है मेरे। लक्ष्मी विष्णु स्वरूप में दर्शन दिया और अपने लोक की ओर गम आदि सुंदर का वर्णन आता है। एक सत्य की आकांक्षा को पूर्ण करने के लिए राजा सत्यव्रत भगवान ने मनुष्य अवतार। आइए भागवत जी के 9वें स्कंद में प्रवेश करते हैं। बोलिए राम भगवान की, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। रघुवंश 9वें स्कंद में जिस वंश का वर्णन है रघुवंश। राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेष, उनके नैन गंभीर है, इनके चपल। राम ने जीवन को गंभीरता से, कृष्ण ने आनंद से। राम ने जो किया वो हम कर सकते हैं, पर कृष्ण ने जो किया उसे हम नहीं कर सकते। प्रातः काल उठहि रघुनाथा, मात पिता अरुणा वै माता, कर सकते हैं। पर कृष्ण ने पूतना को मार दिया, नहीं कर सकते। राम ने जीवन मर्यादा से जिया, हम प्रयास कर सकते हैं।
कृष्ण ने 8 वर्ष की उम्र में गोवर्धन चितुली अंगुली पे उठा लिया, हम नहीं कर सकते। राम के द्वारा किए गए को करो और कृष्ण के द्वारा कहे गए। सूर्य बड़ा ही विचित्र वंश है। नारायण ब्रह्मा मरीचि कश्यप वैवस्वत। सूर्य का वास्तविक नाम है वैवस्वत। सुदुम्न इनके संतान हुई, गलती से शिव के आश्रम में चले गए, उनको लड़की बनना पड़ा। 6 महीने लड़की बने रहते और 6 महीने लड़कर अंत में उन्हें देह त्याग करना। इसी वंश के एक राजा था, 6 पुत्र ययाति सरियाति जय रई विजय। तो जो 2 नंबर के राजा थे, इनकी पुत्री सुकन्या, यह 2 नंबर के राजा थे, इनकी पुत्री सुकन्या। दीमक लगा हुआ एक टीला दिखा पर्वत रूप का, उसकी आंखें चमक रही थी, इसने दोनों में तिनके डाल। वह ऋषि च्यवन थे, उनकी दोनों आंखें सीधा न चाहते हुए भी विवाह करन पुत्री का, जिसके कारण उसने बड़ी सेवा की। अश्विनी कुमार आए और दोनों आंखें लौटा। इनके वंश में हुए नभग नाभाग नाभाग के हुए अम्बरीश। एकादशी व्रत किया, संत को भोजन कराते। दुर्वासा द्वार दुर्वासा ने कहा संध्या वंदन करके आता। पता चला तो कुछ ही घड़ियों में त्रयोदशी तिथि आने वाली। तो व्रत का पालन करने के लिए हाथ में जल और तुलसी लिया। दुर्वासा पधार गए, कहा मेरे बिना व्रत खोलते हो, अपमान। अपनी जटा उखाड़ कर कृत्या नाम की राक्षसी ने जन्म ले लिया। मारने अम्बरीश ने कहा मैं गलत हूं तो मुझे मार दिया। भगवान का चक्र आया, उद्धार किया। दुर्वासा जी साल भर पर दौड़ते रहे, बचा न सका। अंत में विष्णु जी के पास गए। विष्णु ने कहा संत जहां पांव धरे वहां धरूं मैं हाथ, सदा संग लागत फिरूं कभी ना छोड़ूं साथ। मेरे लिए बड़े बड़े संत रूपी भक्त है, भक्त के पास जाओ। 1 साल बाद अम्बरीश हाथ में जल लिया। दुर्वासा जी गए बचाओ। अम्बरीश ने कहा मैंने भगवान में और संत में कभी भेदभाव नहीं किया है, तो चक्र लौट जाए, चक्र लौट। इसी वंश में राजा हुए सगर, जहर के साथ उत्पन्न हुए मस्तक पर लेकर इसलिए नाम पड़ा सगर। इन्होंने यज्ञ किया तो जो घोड़ा था वो इंद्र चुरा कर ले गया। तो इनके पुत्र थे 60,000 पुत्रों ने जमीन को इतना खोदा कि वो सागर बन गया। कपिल मुनि के आश्रम में गए, सोचे ये ढूंढ कर रहा है, इसके यहाँ पे घोड़ा बड़ा है, यही लेकर आया है। मारने दौड़े दौड़े कपिल ने आंखें खोली, सबका वही विनाश। प्रार्थना की तो कहा इनका उद्धार गंगा कर सकती है जो ब्रह्मा के कलश में है। कई प्रयास किए गए, असमंजस अंशुमान दिलीप और भागीरथ के प्रयास से गंगा लौट कर आई। बोलिए गंगा महारानी की। गंगा के स्पर्श से उनका उद्धार हुआ। यह था सगर। इसी वंश में आगे राजा हुए त्रिवंदन त्रिशंकु हरिश्चंद्र। जीवन में पुत्र की कामना और पुत्र के लिए यह वर्णन रखा कि जैसे मेरे पुत्र होगा सो ही हम अच्छा सा कार्य करेंगे। भोजन इत्यादि भगवान प्रसाद नहीं किया, बड़ा हुआ फिर भी नहीं किया। विश्वामित्र आए और आकर के वचन में पूरा राजपाट मांग लिया। सत्य से विमुख हो नहीं सकते थे, इसलिए अपना राजपाट सब छोड़ दिया। उसके ऊपर कर मांगा, दक्षिणा मांगा, तो सभी को अपने अपने आप को बेचना पड़ा। स्वयं एक चांडाल के हाथों बिक गए और पत्नी और बच्चा ब्राह्मण के। बच्चे को एक सर्प ने काट लिया, पत्नी लेकर उस चांडाल के द्वार पर थी। तो हरिश्चंद्र ने कहा मैं झूठ नहीं बोल सकता, कर दो। तो उसने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ कर झूठ से विमुख ना हो। देवताओं ने परीक्षा लेने के लिए चांडाल द्वारा कहा गया कि इसकी पत्नी का यहीं पर मत काट। जैसे ही तलवार अपना प्रतिमान उसका सिर काटने को लगे कि वहीं पर भगवान प्रसन्न हो गए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। कहवारे हरिश्चंद्र आत्म सत्य से विमुख नहीं हुआ और सदैव सत्यवादी नाम उसको दिया गया। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, मुचकुंद इत्यादि कई राजा। खटवांग दीर्घ बाहु अज रघु
रघु के वंश से इस वंश का नाम पड़ा रघु। दशरथ के संतान न थी तो यज्ञ करवाया, क्षीर का सरू लेकर अग्निदेव प्रकट हुए और उसको समान भाग में तीनों रानियों में बांट कई कौशल्या और सुमित्रा। समय आने पर उनके घर पर भगवान का जन्म 9वीं तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता। 9वीं तिथि को दोपहर के 12 बजे सूर्य वंश में जन्म लिया, परंतु चंद्रमा दुखी हो गया कि मेरे वंश में आती, तो कहा नाम होगा राम, पर पीछे तुम्हारा नाम जुड़ेगा, इसलिए नाम हो गया रामचंद्र। बोलिए रामचंद्र भगवान भगवान राम सूर्य वंश में कौशल्या के ऊपर देखिए हमें थोड़ा कृष्ण के लाने की और सुखदेव जी भी परीक्षित राम और यह भागवत के अंदर केवल राम का जन्म हुआ है। चारों भाई शत्रुघ्न साथ साथ बड़े हुए, सभी कलाओं को जानते सीखते हुए विश्वामित्र ले आए, मना कर दिया दशरथ, पर फिर कहा साथ गए, कईयों का उद्धार किया, मारी सुबाहु निशाचरों का उद्धार, अनेक अनेक लीला भगवान करते करते पहुंचे हैं जनक, जहां पर उस धनुष की पूर्ण काल जो कर देगा उसका विवाह जान मेरे भगवान ने एक बार अब सभी ने अपनी आंखें पकड़ कि सीता जब राम माला पहनाए तो नहीं, पर हमारे राम भगवान थोड़ी विवाह में मजाक चलता है, सो तनकर खड़े हो। सीता जी की कम थोड़ी सी, सीता जी की हाइट कम, लंबाई कम, तो जैसे उठाने लगे राम जी, अब लोग इंतजार में, सभी ने कहा कि करवाओ, कोई राम जी को नीचे करवाने तैयार। लक्ष्मण से कहा भगवान करो, लक्ष्मण ने आओ देखा ना था, राम जी के चरणों में गिरे, राम भूल गए और उठाने के लिए जैसे ही नीचे हुए, सीता जी ने भगवान राम को माला पहना दी है। बोलिए रामचंद्र भगवान की। भगवान का विवाह हुआ, खुशियों से उत्सव मनाया गया, पर जहाँ ज्यादा खुशियां होती है वहाँ अक्सर नजर लग विघ्नेश्वरी देवी ने अयोध्या में प्रवेश कर लिया, मंथरा बनकर। कैकेयी ने अपने दोनों वचन मांगे, भरत को राज्याभिषेक और राम को 14 वर्ष का वनवास। राम चाचा तो बात मानते नहीं, पर सौतेली की किसी माँ शब्द जुड़ा और माँ की बात मानने के लिए राम भाई ने कह दिया भाई जा रहा है तो मैं साथ जाऊंगा, ना कह देते मेरा भी घर है, मैं रहूंगा, मैं क्यों जाऊंगा तेरे साथ, पर भ्रातृत्वता का परिचय दिया है जिसका लक्ष्य राम के चरण वो लक्ष्य। साथ में निकले हैं सीता को लेकर, तमसा नदी के किनारे सभी साथ पहुंचे हैं वन छोड़ने, सभी को सोते हुए राम छोड़कर चले। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, ताप पर परी हरि रघुवर राव गयो सुसान। राम राम कहते दशरथ ने अपने पंचभौतिक शरीर को त्याग दिया। अनेक अनेक कष्ट सहन करते भगवान वन में पर्णकुटी बनाकर रह रहे थे। सारी लीला सोने का ही होता थोड़ी, भगवान भी जानते। पर्ण स्वर्ण हरिण बनकर मारी जाया, क्योंकि सुरपंखा का नाक काट दिया गया, जिसकी बात रावण था सुरपंखा का भाई, जिसकी बात पूर्ण करने के लिए ये सारी रचा। मारीच पीछे पीछे राम जी गए, आवाज मारीच ने निकाली कि मुझे बचाओ। लक्ष्मण रेखा खींच कर गया, कहा बार बार भिक्षा मांगने रावण सासू का वेश बना कर आया। सीता भिक्षा देने गई, कहा देवी बाहर आ, भिक्षा दो इसे। रेखा जैसे बाहर निकली, रावण ने अपना वेश साधु बना हुआ था, वो रावण के वेश में आ गया। सीता का हरण करके ले जाने लगा, जटायु से युद्ध हुआ, जटायु के पंख काट और उन्हें अपने लंका में ले जाए। राम चाहते तो एक मिनट में ला सकते थे, पर मर्यादित जीवन जीना था, इसलिए 3000 किलोमीटर से पैदल चलकर हनुमान से मिलन हुआ है।
सुग्रीव से मित्रता स्थापित की है, छुप करके बाली का उद्धार किया है, अपनी सेना को बढ़ाते बढ़ाते अंत में पहुंचे हैं रामेश्वर। परंतु उस पार जाना है तो कैसे? राम ने कहा मैं पत्थर डालता हूं और इससे पुल बना देंगे। राम ने जैसे ही पत्थर डाला वो डूब। कहा क्यों? कि जिसको राम ने ही छोड़ दिया उसे भला कौन अपना सकता? नल नील द्वारा उसके ऊपर पत्थर पर राम लिखा गया और उस पत्थर को छोड़ा गया तो ऊपर रह गया। का भगवान आपसे बड़ा तो आपका नाम है, इसलिए कहते हैं राम से बड़ा राम का नाम। हनुमान जी ने पूर्ण सूचना ला कर दी, लंका को जला करके माता सुरक्षित है। पूर्ण सेना के साथ लंका में भगवान पहुंचे हैं। भीषण युद्ध हुआ पर रावण मरा। राम जी का मन कमजोर, पूजा अर्चना की माँ की उसमें एक कम पड़ गया तो अपने नयन निकाल कर भगवान चढ़ाने का। भगवान ने कहा तुम्हारी विजय से प्राप्त होगी वचन दिया। अगस्त्य मुनि द्वारा उन्हें आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ बताया गया। ततो युद्ध परिशांतम समरे चिंत्यास्थितम। राम जब युद्ध में हताश हो गए तो मन को प्रबल करने के लिए उन्हें आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ किया। विभीषण का आना और बताना कि इसकी नाभि में जब तीर मारोगे तो इसका उद्धार होगा इत्यादि अनेक सभी लीलाएं हुई। लक्ष्मण को बाण लगना, हनुमान जी द्वारा जाकर के संजीवनी बूंदी लाना, उसको जीवित करना, राम द्वारा रावण का उद्धार करना। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। लक्ष्मण से कहा जाओ शिक्षा प्राप्त। पास में गए तो राम ने कहा दो बात। नंबर 1, जीवन में कोई भी काम कल पर मत छोड़ो। मैंने सोचा था कि मैं कल चांद तक सीढ़ियां ले जाऊंगा पर मेरा काल नहीं आया। और शिक्षा पर कभी अभिमान काट। पुनः लौट करके बता रहे हैं 14 वर्ष तक किसी ने घर में अपने सहनाई इत्यादि का निनाद नहीं किया, घर सजाया नहीं, दीपक न जलाया। आज 14 वर्ष बाद भगवान के स्वागत में सभी ने भगवान का स्वागत किया है। आदो राम तपोवनादिगमनम हर्तः मृगः कांचनम वेदेहि हरणम जटायुर्मणि सुग्रीवः संभाषणम बालि निग्रहरणम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम पश्चात् रावण कुंभकर्ण हननम एतेदि रामायण।